शुभम। कॉस्मो गुरु के इस मंच पर मैं सारिका मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मार्च महीने का फल कथन लेके आई हूँ और जैसे आपको पता ही है कि ये मासिक फल कथन आपकी चंद्र राशि के आधारित ही होता है, तो आपकी कुंडली के अनुसार इसके फल कथन में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। तो आपको आपकी कुंडली का विवरण अगर हमसे करवाना है तो आइए हमारी वेबसाइट पर और कॉस्मो कॉल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मार्च महीने का फल कथन। शुरू करते हैं मेष राशि से। आपका यह महीना सामान्य जाने वाला है। आर्थिक मामलों में संभल कर ही रहना है और सभी कार्य सजगता पूर्वक ही करें। हाँ, अपनी वाणी और क्रोध पे काबू करना जरूरी है, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के चलते आपको छोटी मोटी यात्राओं पे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको कुछ बड़े काम का उत्तरदायित्व भी मिल सकता है जो आपके लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। और हाँ, हालांकि सहकर्मी आपका अहित करने का प्रयास करेंगे और कोई आपसे द्वेषभाव भी रख सकता है। संभल कर रहना है। और अगर नया घर खरीदना है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप इस महीने कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी अड़चनें अवश्य आएगी, किंतु समाधान भी इसी महीने मिल जाएगा। आपके पुराने मित्रों से कुछ मेल मिलाप हो सकता है और मित्रों के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत कर सकते हो। परिवार के सदस्यों के बीच स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ वारसागत मिलकत के प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, कुछ महीनों से अगर जीवन साथी से अगर तनाव चल रहा है तो इस महीने स्थिति संभल जाएगी। और घर में अगर कोई गंभीर बीमार है तो उनका खास ख्याल रखना है। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने अभ्यास में कुछ मन ठीक लगेगा नहीं और मन भटकता रहेगा। याद रखे, अटकेगा सो भटकेगा। काम के समय अगर आप दुविधा में पड़ गए तो आपका काम अधूरा ही रहेगा। स्वास्थ्य में अगर देखें तो स्वास्थ्य का इस महीने बहुत ख्याल रखना है। आंख, गला, पेट संबंधी कुछ बीमारियां परेशान कर सकती है। अविवाहित जातकों के लिए कुछ नया और अच्छा रिश्ते का सुझाव आपको मिल सकता है। जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहना खास बहुत जरूरी है। और जो व्यापारी वर्ग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उनको तो खास ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपका कुछ आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, इसीलिए योजना अनुसार ही व्यय करें। आपने अगर पैसों को कहीं निवेश कर रखा है तो इस महीने उससे लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा में खर्चे कुछ बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए वहां पे भी आपको सतर्क रहना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां से आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, वो आपकी भविष्य की उन्नति के लिए बहुत लाभदायक पुरस्कार होगा। ऊपरी अधिकारियों का भी सहयोग आपको मिल सकता है, किंतु कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने व्यावसायिक संबंधों में सचेत रहकर धैर्य और सकारात्मकता से आगे बढ़ना है। गृहस्थ जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती है, यहाँ पे भी आपको धैर्य और संयम से ही काम लेना है। आपका जीवन साथी को आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी और आप उन्हें पूरा भी कर पाओगे, किंतु फिर भी उनके सामने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंच सकता है। हाँ, माता से लाभ मिल सकता है। और अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी वर्गों के लिए मेरी सलाह ये है कि इस महीने जमकर मेहनत करें। परिणाम आपके अनुकूल ही आएंगे। अगर उच्च अभ्यास में मनचाहा क्षेत्र पाने की इच्छा है तो वो भी आपको मिल सकता है और अभ्यास के सिलसिले विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां नजर आ रही है और यदि आप शारीरिक काम ज्यादा करते हैं तो चोट लगने की संभावना है। वाहन भी ध्यान से चलाना है, क्योंकि इस महीने चोट लगने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। कुल मिलाकर इस महीने आपको धैर्य और संयम से ही सभी कार्य पूर्ण करने हैं।
जल्दी का काम शैतान का, यहाँ मान के चलिए और धैर्य से काम करें। मिथुन राशि के लिए जानते हैं, इस महीने व्यापार में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी आपको अपेक्षा ही नहीं होगी। फिर भी आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में फल मिलने में अभी इंतजार करना पड़ेगा। नुकसान भी हो सकता है और शत्रु भी आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो उसमें भी एहतियात बरतनी है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों से नया व्यापार शुरू किया है या तो आपका नया व्यापार शुरू करना है तो दृढ़ निश्चयी होके टिके रहना है। जहाँ चाह है वहीं राह है, यही सोच अपनाएंगे तो ही कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में समय सामान्य जाएगा और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में है तो वहां से आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उसको आपने अगर अपना लिया तो आपका भविष्य में उन्नति का मार्ग मिलेगा और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। हाँ, सहकर्मियों से और लड़ाई झगड़े से और खास तौर पे केस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा वगैरह में आप ध्यान न दें तो ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपको वाद विवाद से दूर रहना है। खास तौर पे आपको अपने क्रोध पे काबू रखना जरूरी है, अन्यथा पारिवारिक परिस्थिति भी बिगड़ सकती है और आपके संतान कुछ ऐसे कार्य में जुड़े रहेंगे या तो फिर आपसे दूर भी जा सकते हैं, इससे आपको परेशानी होगी। ऐसे में आवेश में आने की बजाय आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी लापरवाही नहीं बरतनी है। त्वचा संबंधी रोग भी परेशान कर सकते हैं और तनाव के कारण भी विश्राम करने का समय कम ही प्राप्त होगा। ऐसे में जितना हो सके पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार लेने की मेरी सलाह रहेगी आपको। और अगर आप प्रेम संबंध में है और पिछले कुछ दिनों से आप अपने साथी से आप मिल नहीं रहे तो इस महीने आपका संपर्क उनके साथ बढ़ेगा और उनके साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत कर पाओगे। इस महीने कुछ न कुछ मानसिक विधाएं होगी और चिंताएं भी रहेगी जो किसी अपने को आप साझा करोगे तो वो भी दूर होती नजर आएगी। कर्क राशि वाले जातक, आपका यह महीना उत्तम रहेगा। आपको मन चाहे परिणाम भी मिल सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार के सिलसिले कुछ आप नए और बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। हाँ, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होने के कारण आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हो, किंतु साथ ही आवक और धन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको अपनी बुद्धि का सकारात्मक उपयोग करके आपके धन को निवेश करने का सोचना पड़ेगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप कुछ अधूरे कार्य भी पूर्ण करेंगे। ईमानदारी से किए गए कार्य में सफलता ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी और व्यापार के चलते कुछ यात्राओं में भी जाना पड़ सकता है और इस महीने खास तौर पे आपको अपने मित्र और नजदीकियों से खास तौर पे सचेत रहना है। इस समय पारिवारिक मतभेद होने की संभावना है। जमीन जायदाद के मामलों को लेकर भी महीने के शुरुआती दिनों में भाई या बहन से कुछ मनमुटाव होने की संभावना है और जीवन साथी के साथ भी कुछ तर्क वितर्क हो सकते हैं। इस समय जीवन साथी और संतान की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आपको भी अपनी सेहत पर लापरवाही उचित नहीं है। आपके स्वास्थ्य में ज्यादा असर नहीं होगा, ज्यादा समस्या नहीं दिख रही, फिर भी यह समय सतर्क रहना जरूरी है। विद्यार्थी वर्ग को कुछ अलग और नया अनुभव करने को मिलेगा और जो लोग प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है, मेहनत करते रहिए। और इस समय कुल मिलाकर देखें तो आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देना आवश्यक रहेगा और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग रखिए। सिंह राशि वाले जातक, इस महीने आपके लिए धन का संचय करना कठिन होगा। खर्च आपकी परेशानी बढ़ा भी सकता है और साथ ही आलस के कारण
सभी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में कुछ उच्च नीच संभव है। कहीं आपको लाभ मिलेंगे और कहीं आपको घाटा भी देखना पड़ सकता है। हालांकि आप लाभ में ही रहेंगे, किंतु आय आपकी आवश्यकता अनुसार न हो पाने के कारण आपके मन में असंतोष रहेगा। अभी कोई नया व्यवसाय शुरू न करें, समय ठीक नहीं है। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो महीने के मध्यांतर के बाद नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी आप अपनी रुचि का कार्य कर पाएंगे, किंतु आंखें मूंदकर किसी के ऊपर भरोसा न करें, अन्यथा आपके किए हुए कार्य का लाभ कोई और उठा सकता है। इसीलिए इस महीने सोच समझ कर ही कार्य करने में बुद्धिमानी होगी। इस समय आपको अपने परिवार को अच्छे से जानने का और समझने का समय मिलेगा और आप सभी के बीच आपसी प्रेम में बढ़ोतरी भी होगी। हाँ, लेकिन कुछ पुरानी परंपराओं के चलते आपको अपने बड़ों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है और साथ ही आपके बंधु बांधव के सहयोग में भी कमी आ सकती है, किंतु साथ ही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त मिलेगा और उनके साथ प्रेम में बढ़ोतरी भी होगी। अगर आप विद्यार्थी है तो आपका अभ्यास में मन कम ही लगेगा, किंतु अगर संगीत और कला क्षेत्र में है तो आप अपना उत्तम प्रदर्शन करेंगे। माताजी की सेहत को लेके खास ध्यान रखना है। साथ ही आपको भी अगर शुगर की शिकायत है तो एक बार डॉक्टरी जांच करवा ले, यही सही रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपके साथी के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू होगी। अंत में कुल मिलाकर ये महीने में आपको कुछ न कुछ तनाव महसूस होगा, इसीलिए मानसिक शांति के लिए आप घर में अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक, महीने के शुरुआती दिनों में आपको काम की अधिकता ज्यादा रहेगी, जिस कारण थकावट भी महसूस हो सकती है। आपके स्वभाव में बेचैनी और आलस का प्रमाण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही नौकरी में भी अड़चने आएगी। जो काम अब तक आसानी से हो रहा था उसमें कुछ मुश्किलें भी लग रही होगी। पैसे की लेन देन करते समय भी सावधानी बरतना है। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा को भी आंच आ सकती है, इसीलिए गलत कार्य करने से बचें। अनावश्यक वाद विवाद से इस महीने आपको अपने आप को दूर रखना है। इस महीने आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। वे आपकी सहायता करते नजर आएंगे, किंतु पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। घर के मामले घर में ही सुलझाने का प्रयास करें तो ही सही रहेगा। बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ आशा रख सकते हैं, उन्हें निराश मत कीजिएगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे और साथ ही कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने के लिए यहाँ सही अवसर है। हाँ, किंतु माताजी की सेहत को लेकर ध्यान रखना है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, उत्तम रहेगी और अगर आप अस्वस्थ है तो आपको आराम करने का समय भी मिल जाएगा, किंतु माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुभ अवसर लेके आया है। उच्च अभ्यास में जाने के लिए अगर आपको अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है या तो विदेश जाना है तो आपके रास्ते खुलते नजर आएंगे। संतान की ओर से शुभ फल मिलने के संकेत है और साथ ही अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, किंतु याद रखें वह प्रस्ताव लुभावने भी हो सकते हैं, इसीलिए जांच पड़ताल अवश्य कर ले। इस महीने मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा और महीने के अंत में आपको शुभ फल मिलेंगे। तुला राशि वाले जातक, आपका यह महीना सामान्य रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। इसका मुख्य कारण है मानसिक परेशानी। व्यापार के चलते या तो नौकरी के सिलसिले में आपको यात्रा में भी जाना पड़ सकता है। व्यापार में आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी में या व्यापार में सहकर्मियों का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन वो आपको अनुकूल नहीं आएगा। आय के जरिए बढ़ेंगे, किंतु बेहतर परिणाम के लिए बेहतर ढंग से कार्य करें तो ही सही रहेगा।
कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हो सकता है, किंतु आपको परिवार हो या कार्य क्षेत्र, दोनों तरफ से अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलती नजर आएगी। विदेश से जुड़े कार्य में भी सफलता प्राप्त होगी। इस महीने खास तौर से आपको किसी के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में सुने सबकी, करे बस अपने मन की। आपका स्वभाव आपके जीवन साथी का दिल तोड़ सकता है और जीवन साथी से दूरी बनती नजर आ रही है। साथ ही माता पिता से भी मनमुटाव दिख रहा है। माता पिता से संबंध बनाए रखिए, इसीलिए कठोर वाणी न बोले। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है, किंतु कर्तव्यों का पालन करने से ही सफलता हाथ लगेगी। उच्च अभ्यास के लिए मंशा क्षेत्र मिल सकता है। साथ ही विदेश जाने के लिए भी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शुभ नहीं है। सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, या तो फिर वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, कुछ दुर्घटना भी बन सकती है। इस समय मानसिक तनाव भी ज्यादा रहेगा और मन कुछ बात को लेके अशांत रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके लिए यह महीना अच्छा संकेत लेके नहीं आया है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग के लिए, जो व्यापारी वर्ग साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनके लिए सावधान रहने का समय है। और महीने के मध्य में पैसे के लेन देन को लेकर पूरी तरह सावधानी बरतनी है। अगर नहीं बरते तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। आपके साझेदारी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को खास समस्या नहीं दिख रही, फिर भी नौकरी में, कार्यस्थल में आपको काम का बोझ ज्यादा रहेगा और आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। और इसी जिम्मेदारियों से शायद आप खुश नहीं होंगे और आप नौकरी बदलने के भी सोच रहे हो। और साथ ही कार्यस्थल पर विरोधियों से भी सावधान रहना है। अभी कोई नई नौकरी या तो नया व्यापार शुरू न करे तो ही सही रहेगा। सही समय का इंतजार करें। अपने भाग्य को न कोसे, बस कठिन परिश्रम करते रहिए। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, किंतु रिश्तों को लेकर भी सतर्क रहना है। घर के किसी सदस्य की बात को लेकर आप बेवजह ही संवेदनशील रवैया अपना सकते हो। ऐसे में रिश्तों में दूरियां बनती नजर आएगी। बात को आप सकारात्मक रूप से लेंगे और सबके साथ साझा करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और हाँ, दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। परिवार के साथ लघु यात्रा का भी योग बन सकता है, पर साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा। आपके लिए कुछ मूल्यवान चीज की खरीदारी भी कर सकते हो, लेकिन खर्चों को अंकुश में रखें। विद्यार्थियों के लिए यहाँ समय अनुकूल है। मित्रों के साथ मस्ती करने का भी अवसर प्राप्त होगा। और जो लोग मीडिया और पत्रकार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको कुछ अच्छा अवसर हाथ में लगेगा, किंतु ध्यान न दे पाने के कारण वो हाथ से निकल भी जा सकता है। इस समय सेहत के प्रति खास ध्यान रखना है। महिलाओं को अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना है और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखनी है। खास तौर पर मानसिक तनाव रहेगा और जिसके लिए आप प्रतिदिन प्राणायाम करने का रवैया अपना सकते हैं। धन राशि वाले जातक, आपके लिए आर्थिक दृष्टि से यह महीना शुभ नहीं है। आपकी सेविंग कहीं न कहीं बिगड़ती नजर आ रही है और आर्थिक दृष्टि से लगातार उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। पैसे की लेन देन में भी ध्यान रखना है। व्यापारी वर्ग को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हाँ, पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो धैर्य से काम ले। महीने के अंत में शुभ फल मिल सकता है। नौकरी में वैसे कोई समस्या नहीं दिख रही, फिर भी नई नौकरी के लिए अभी अच्छा समय नहीं है और शत्रु भी आपका अहित करने का प्रयास कर सकते। वैसे आपके सामने विरोधी टिक नहीं पाएंगे, तो संयम से और धैर्य से काम ले। आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास न करें। नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए उनसे उलझने से बचें।
और परिवार में इस समय कोई समारोह की योजना भी बन सकती है और उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही जीवन साथी और परिवार में सबके साथ रिश्तों में मजबूती लाना आवश्यक है, क्योंकि जीवन साथी और संतान के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। परिवार में या तो कहीं पे जमीन जायदाद के झगड़े भी और उसके मामले भी खड़े हो सकते हैं और इस वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं, तो समझदारी से काम लीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है और जो लोग प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेहनत करते रहिए, शुभ फल अवश्य मिलेंगे। साथ ही अपने सहपाठियों के संपर्क में रहे और जो विद्यार्थी खेलकूद या तो फिजिकली कुछ परीक्षा दे रहे हैं तो उनको खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ दुर्घटना बन सकती है और चोट लगने की भी संभावना है। प्रेम प्रसंग के लिए यहाँ समय शुभ है। अब तक अगर आप मिल नहीं पा रहे होगे तो इस समय स्थिति संभल जाएगी। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते के प्रस्ताव आ सकते हैं और रिश्तों में सकारात्मक रूप से वो पूर्ण भी होंगे। खास तौर पर इस महीने आपको अपने अधूरे कार्य पूर्ण करने हैं और साथ ही घर में किसी की सलाह से ही आगे बढ़ना है। मकर राशि वाले जातक, इस महीने आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। छोटे मोटे मुद्दे आपके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित भी कर सकते हैं। हाँ, व्यापार में कुछ पुराने समझौतों पर काम इस महीने फिर से भी शुरू हो जाएगा, किंतु याद रहे कठिन परिश्रम करना है और अपने ऊपर आलस को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि व्यापार कष्टदायक हो सकता है परंतु आलस तो नाशकारी है। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम करके टिके रहना है। नई नौकरी के लिए अगर अप्लाई किया है तो आपको कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसमें भी आपको परिश्रम करना होगा। अगर आपने मेहनत नहीं की तो इसके विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। महीने के अंत में आपको कुछ खर्चों में भी सावधानी रखनी है। बचत ज्यादा करें और खर्चों को कम करें। और परिवार के साथ यात्रा में या तो धार्मिक यात्रा में जाने से आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रह सकती है। और पैसों को अगर कहीं निवेश किया हुआ है या तो करना है तो ध्यान रहे इस महीने आपको काफी धैर्य और समझदारी पूर्वक ही काम करना है। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा और परिवार के लोगों के साथ कुछ समारोह या तो यात्रा में जाने की योजना भी बन सकती है। संतान को लेकर कुछ चिंता सताएगी, किंतु साथ ही संतान के जन्म को लेकर घर में खुशियां छाई रहेगी। संगीत और कला के क्षेत्र में अगर अभ्यास करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है और आपका उत्साह बरकरार बना रहेगा। इसके अलावा के अभ्यास में के लिए समय सही नहीं है। आपका मन पढ़ाई से उब भी सकता है। मित्रों से सावधानी रखनी है, क्योंकि मित्रों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा में आंच आने के योग बन रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय नाजुक है। कुछ पेट की गड़बड़ी या तो रक्तचाप बढ़ने की भी शिकायत हो सकती है। इस समय आपको अपने कार्य के प्रति उत्साह को बरकरार रखना है और आप में आ रहे यहाँ सकारात्मक बदलाव से शायद दूसरे लोग परेशान होंगे, किंतु यहाँ सकारात्मक बदलाव आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देगा। कुंभ राशि वाले जातक, आपका यह मार्च महीना उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा और व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप आशावादी दिखोगे और नई जगह में निवेश भी कर सकते हो। आपके कार्य का विस्तार भी हो सकता है। ऐसे में आप अपने कार्य को और उत्साह से और निष्ठा पूर्वक करने की कोशिश करोगे। नौकरी में भी आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा की जाएगी। साथ ही आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है और छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना है। किसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करें और बाहरी व्यक्ति आपका कुछ अहित कर भी सकते हैं। मित्रों के ऊपर खर्च करना भी पड़ सकता है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं,
तो फिजूल की यात्रा करके अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। पारिवारिक माहौल ठीक ठाक बना रहेगा और अपने व्यावसायिक जीवन को निजी जीवन से दूर रखें। साथ ही घर में कुछ रिनोवेशन का काम भी निकल सकता है। वैसे तो घर का माहौल धार्मिक रहेगा, पर फिर भी आप कहीं न कहीं मन से अशांति का अनुभव करेंगे। ऐसे में अगर मानसिक तनाव रखा तो स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है और स्वास्थ्य में एक बार स्थिति बिगड़ गई तो उसमें से आपको जल्द आराम नहीं मिलेगा और शरीर के बाएं हिस्सों से भी जुड़ा कुछ दर्द वगैरह की परेशानी हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है और अगर आप उच्च अभ्यास करना चाहते हैं तो आपके सीनियर के इसका मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। साथ ही अपने मित्रों से भी मार्गदर्शन लेके आप आगे का सोच कर सकते हैं, तो ही आपके काम का बोझ आपको कम लगेगा। साथ ही जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वे आपके काम में आपकी सहायता करते नजर आएंगे, जिस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। यह महीना आपको धन के मामले में अनुकूल रहेगा। व्यापार के लिए आपको यात्रा में भी जाना पड़ सकता है। वहां पे नए समझौतों पे करार भी करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ नए मित्र भी बनेंगे जो आपके कार्य को सराहेंगे भी, किंतु साथ ही सहकर्मी के साथ कुछ तर्क वितर्क भी हो सकता है। इसीलिए कार्य क्षेत्र में अपने क्रोध पर काबू रखना आवश्यक रहेगा। नई नौकरी की तलाश जारी रखें। इस महीने कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने आपको लगेगा कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। सही भी है, किंतु अब तक की आपकी की हुई मेहनत भी रंग लाएगी। फिर भी आपको सब चीजों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लेना है। महीने की शुरुआत तो सभी के लिए अच्छी ही रहेगी, किंतु महीने के अंत में आपको कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और घूमने जाने की योजना बनाने का सोचेंगे। घूमने जाइए तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशी और गम के मिले जुले क्षण दिखाई देंगे। परिवार में वैसे तो सब कुछ शांति से चलता रहेगा, किंतु किसी के द्वारा उनमें खलल डालने का प्रयास भी किया जा सकता है। आपको लगेगा कि शायद आपके पड़ोसी का व्यवहार आपको पसंद ना आए, कोई और कारण भी हो सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है, किंतु परिणाम उनके अनुरूप नहीं आएंगे। ऐसे में आपको करियर की चिंता सताएगी और क्या करें उसके बारे में आप सोच सकते हैं। कोई भी निर्णय अपने से बड़ों की सहमति के पश्चात ही करें। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है और सजाग रहना है। तला भुना और बाहर के खाने से बचना है। त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। कमर के दर्द भी परेशानी उठा सकते हैं। वैसे तो यह महीना सब कुछ शांति से निकल जाएगा, किंतु फिर भी मन ही मन कुछ परेशानियां रहेगी। जो आप घूमने जाने की योजना बनाएंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। अंत में आप सभी को कॉस्मो गुरु परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम।